हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के प्रकार बताए थे कौन कौन से होते हैं आव्यूह के। हमने लास्ट बताया था आपको डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण आव्यूह। अब देखिए, इससे आगे बढ़ जाते हैं। हम ये भी बता देते हैं आपको, डायगोनल मैट्रिक्स को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स है। होता क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे हुए हों, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण आव्यूह। ठीक है, विकर्ण में भी विकर्ण कौन सा विकर्ण? मुख्य विकर्ण, लीडिंग डायगोनल हो या फिर मेन डायगोनल कहते हैं या फिर उसे प्रिंसिपल डायगोनल कह देते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A0 0 0 B0 0 0 C। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो जाएं, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डायगोनल और डायगोनल के एलिमेंट्स लिख देंगे ABC। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, कॉमा लगाकर लिख दीजिए तो भी चलेगा। इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल कंप्लीट ना लिखकर DIA भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इतना ये ना लिखकर केवल ये लिखेंगे तो भी चलेगा। इसकी एक और डेफिनेशन है, देखो मैट्रिक्स को हम क्या लिख देते हैं, ऐसे भी तो लिख देते हैं AIJ M क्रॉस N, ये नॉर्मल मैट्रिक्स है। ठीक है, यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए तो M और N इक्वल हो जाते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो AIJ M क्रॉस M लिख लीजिए या N क्रॉस N लिख लीजिए, एक ही बात है भाई। रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, चाहे वो स्टार्टिंग M हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, मींस M के इक्वल हो जाए दोनों, चाहे N के इक्वल हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं AIJ, ये तो है ही आपका, N क्रॉस N लिख दीजिए, M क्रॉस M लिख दीजिए, एंड AIJ इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इफ I इज नॉट इक्वल टू J। अब आप यहां पर देखिए पहला वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11 भी तो कह देते हैं हम इसको। ये इस एलिमेंट की वैल्यू होगी क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है। यहां पर आते हैं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आता है तो A22। ठीक है, इसको देख लीजिए, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आता है तो A33। बाकी इसको कहते हैं A12। I और J इक्वल नहीं है तो वैल्यू 0। ये क्या है A13, I और J इक्वल नहीं है, इसका मतलब 0। ये देखिए A21, I और J इक्वल नहीं है इसलिए 0। ये है लास्ट वाला A23, I और J इक्वल नहीं है, मींस ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए ये भी 0। यहाँ पर देखिए A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो I और J अलग अलग हैं इसलिए इसकी वैल्यू 0। और ये हो जाएगा आपका A32, I और J अलग अलग हैं इसलिए इसकी वैल्यू भी 0। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, AIJ इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब यह है केवल डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे, बाकी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक आती है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह कहते हैं इसको। इन केस ऐसा हो जाए, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाएं, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो देखो डायगोनल की फॉर्म में लिख दीजिए, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें सभी अवयव बराबर हैं या समान हैं अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यदि हम डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी विकर्ण आव्यूह तो खैर हम कह ही चुके हैं, विकर्ण एलिमेंट्स, मुख्य विकर्ण में जो अवयव आते हैं वो सब बराबर हैं, बाकी सभी अवयव शून्य हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
या फिर स्टार्टिंग से लिखें आप, नहीं वर्ग अवयव तो हम कह ही चुके हैं खैर, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना आवश्यक ही है, एक मैंडेटरी कंडीशन है, एक टाइप से मानकर चलिए, ठीक है। तो हम लिख देते हैं स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। तो क्या बताया था हमने, जैसे अभी आपको बताया, डायगोनल मैट्रिक्स in which all elements are equal. Equal is called diagonal matrix. एक विकर्ण अवयव या ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव बराबर हैं। विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव बराबर हैं अदिश अवयव कहलाता है। जिसके सभी अवयव या तत्व कुछ भी कह सकते हैं बराबर हैं, ठीक है। विकर्ण अवयव में अवयव बराबर कैसे हो जाएंगे ये भी बात सुन लीजिए आप। देखो केवल ये एलिमेंट्स की वैल्यू होती है, बाकी सब वैल्यूज जीरो हो जाती हैं, ठीक है। तो विकर्ण में क्या होता है, विकर्ण अवयव किसको कहते हैं भाई, विकर्ण अवयव उसे कहते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण में अवयव हो, बाकी सब शून्य हो जाए, ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के जो अवयव हैं वो बराबर हो जाए, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स भी कह सकते हो, जिसके विकर्ण के सभी अवयव बराबर हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। वैसे तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, विकर्ण के अवयव बराबर हैं, ये अंडरस्टूड है कि हम विकर्ण के अवयवों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अवयव कहलाता है, या एक दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, वो भी हम आपको लिखकर दिखाते हैं। एक वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर तथा शेष सभी अवयव शून्य हो अदिश अवयव कहलाता है, ठीक है। या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements of principal diagonal are same and rest are zero, ठीक है। एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसा भी कह सकते हो। रेस्ट मतलब बचे हुए जो बाकी एलिमेंट्स है वो जीरो हैं, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव, डेफिनेशन हम इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है इस चैप्टर से, ठीक है। एक वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो। अवयव बराबर तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो। अदिश अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देकर बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो देख लीजिए,
सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं विकर्णावयव की। अभी हमने लिखा था एक विकर्णावयव, हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखा था। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट्स हो। अब ये यदि डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो जाएं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे एलिमेंट सेम है, तो ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। इन केस ऐसा लिख दिया जाए B इज इक्वल टू 0 2 0 0 0 0 0 सॉरी 2 0 या 0 0 0 2, ये भी तो एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है और स्केलर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तभी होगा जबकि ये सब इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स का, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन केवल ये कहती है डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, चाहे वो एलिमेंट्स कुछ भी हो। ठीक है, इक्वल आते हैं तो भी ठीक है, इक्वल नहीं आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब यदि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वन हो जाएं, यदि ये सारे एलिमेंट्स वन हो जाएं तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो इकाई आव्यूह कहते हैं या फिर तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज करेंगे हम। यदि देखा जाए तो इकाई को मैट्रिक्स का वन कहा जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम वन से किसी की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम वैल्यू आ जाती है, इसी तरीके से इकाई को मैट्रिक्स में वन के लिए कंसिडर किया जाता है। उसे हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, उसकी यदि किसी भी हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं, एज इट इज मैट्रिक्स आ जाती है। क्लियर है? चलिए, तो हम उसको आपको उसकी डेफिनेशन लिखकर दिखाते हैं। इकाई आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह, देखो दो तरीके से आप कह सकते हो। A scalar matrix in which all elements are one is called इकाई आव्यूह, means unit matrix or identity matrix. या a diagonal matrix in which all elements are one is called unit matrix. Or a square matrix in which all diagonal elements are one and other non-diagonal elements are zero या other elements are zero is called diagonal element, sorry, is called unit matrix or identity matrix. ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह। क्लियर? चलिए लिखते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम हम यूनिट ही कहेंगे इसको। आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। इकाई आव्यूह मतलब जैसे कि नाम से भी आप स्पष्ट है, यहाँ पर इकाई का मतलब होता है वन। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are one and non-diagonal elements are zero. Are zero is called unit matrix, unit or identity matrix. Matrix, it is denoted by I.
ठीक है, आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या आई से इसको प्रदर्शित किया जाता है। एक ऐसा वर्ग आव्यूह, जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1, ऐसा लिख सकते हैं हम, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 या विकर्ण के सभी अवयव 1 तथा शेष अवयव 0 हो। इकाई आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई, अच्छा इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। क्या है आई? आप मान लीजिए, देखो यहाँ हमने लिखा है वर्ग आव्यूह, इसका मतलब रो और कॉलम इक्वल होंगी, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है ये, 3 by 3। आप इसको आई ना लिखकर सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, I3 रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 2 by 2 का लिखना चाहते हैं, I इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो आप इसको I2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई तो आप सबके लिए लिख सकते हैं, चाहे वो ऑर्डर 1 2 का हो, चाहे ऑर्डर 3 का हो, चाहे ऑर्डर 4 का हो, चाहे ऑर्डर 5 का हो, ठीक है। आपको क्या करना है, बस 1 के नंबर्स बढ़ाते जाने, जितनी बार 1 आया है उतना लिख देना है आपको यहाँ, बाकी तो सब 0 है ही, केवल डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे गए हैं, बाकी सबको 0 लिखना है, और सभी एलिमेंट्स 1 1 भी हैं। मान लीजिए आप 4 by 4 का लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। आप इसको I4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखिए हम आ जाते हैं वापस अपने डेफिनेशन पर। देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, और साथ ही डायगोनल एलिमेंट्स तीनों 1 1 हो, बाकी सब 0। इसका मतलब ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है ये डायगोनल मैट्रिक्स का भी है, स्केलर मैट्रिक्स का भी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी है, यूनिट मैट्रिक्स का भी है। क्या मतलब है, देखो ये यूनिट मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि ये तीनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब 1 1 आ रहे हैं, 1 1 भी तो सेम होते हैं, ठीक है, 1 1 भी तो सेम ही है, तो ये एग्जाम्पल आप स्केलर के लिए भी लिख सकते हैं, और सेम एग्जाम्पल आप डायगोनल के लिए भी लिख सकते हैं। डायगोनल में मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, केवल डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की भी है, स्केलर मैट्रिक्स की भी है, और यूनिट मैट्रिक्स की तो है ही। क्लियर है, बात समझ में आ गई। देखो केवल मेन डायगोनल में हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, बाकी सबको 0 लिख दिया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए AIJ की फॉर्म में यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, AIJ इज इक्वल टू मैट्रिक्स AIJ, और AIJ में क्या है, जब I और J इक्वल है तो वैल्यू 1 है, और I और J इक्वल नहीं है तो वैल्यू 0 है। चलिए लिखकर दिखाते हैं इसको हम ऐसे भी, और किस टाइप से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, जैसे हमने लिखा था ना डायगोनल मैट्रिक्स में कि AIJ इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन अप्लाई करनी है, बट यहाँ पर I जब इक्वल है तो भी वैल्यू फिक्स है। डायगोनल में क्या था, वैल्यू फिक्स नहीं थी जब I और J इक्वल थे, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आ सकती थी वहां पर, लेकिन यहाँ पर वैल्यू फिक्स है, सेम ही रहेगी। ऐसे स्केलर में भी फिक्स नहीं है, वैल्यू
इक्वल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर फिक्स है 1 ही आएगी, तो ही आप इसको आइडेंटिटी कहेंगे, अदरवाइज इसको आप आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। क्लियर है? चलिए लिखते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, ए नहीं, हम इसको तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आई इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, ये ए आई जे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जहां आई रो है और जे कॉलम है, एंड साथ में लिख देंगे ए आई जे इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 है इफ आई इज इक्वल टू जे, और इसकी वैल्यू 0 है इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो जब आई और जे इक्वल हैं तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्डर की बनाना चाहते हैं उतने ऑर्डर की बना सकते हैं। आप चाहें 3 ऑर्डर की बनाना, 3x3 की मैट्रिक्स बना सकते हैं, 4x4 की मैट्रिक्स बना सकते हैं, 5x5 की मैट्रिक्स बना सकते हैं। बस डायगोनल में एलिमेंट्स आपको 1 1 लिखना है, बाकी सबको 0 करना है। क्लियर है? बात समझ आ गई? जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ लिख दीजिएगा, जितने भी ऑर्डर की बनाना चाहते हैं। तो आप इसको आई एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली आप ऐसा कहेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, वैसे तो हमने साथ में लिख ही दिया है, बट कोई बात नहीं, आप ये लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई एन, where n is the order of matrix, n ठीक है, n क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यही होता है ना। इसे आई एन से भी प्रदर्शित किया जाता है, जहां n क्रॉस n अवयव का क्रम है। ठीक है, तो हमें केवल n लिख देना है यहाँ पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे अवयव शून्य हो जाएं, सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, तो उसको कह देते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिखते हैं इसकी भी डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, रिक्त अवयव या फिर शून्य अवयव लिख देते हैं। शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें सभी अवयव शून्य हो जाएं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो। ठीक है, हमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। शून्य अवयव, a matrix in which all elements are zero, a matrix in which all elements are zero is called zero matrix or null matrix। जीरो और नल मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो। जिसके सभी अवयव शून्य हो या जिसमें सभी अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है,
शून्य अवयव कौन सा होता? एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय 0, ठीक है, इसे डार्क ओ बना दिया है हमने, इसको से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ऐसे लिख दीजिए, वैसे तो आप किसी से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। O is equal to 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, या आप ऐसा कह दीजिए 0 0 0 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ऐसे ही आप दूसरी बना लीजिए 0 0 0, कॉलम मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट जीरो हैं, जीरो मैट्रिक्स है। या फिर 0 0 0, सभी एलिमेंट जीरो हैं, इट मींस जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की हैं, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय में दो टाइप के त्रिभुज बनते हैं, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और एक निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब ये बताते हैं आपको हम उच्च त्रिभुजीय क्या है या निम्न त्रिभुजीय क्या है। देखो यदि ऊपर वाला ट्रायंगल बन जाए, मेन ऊपर और नीचे कैसे डिसाइड करेंगे? मेन डायगोनल को ले लेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है या लीडिंग डायगोनल है या मेन डायगोनल है। यदि मेन डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बने तो लोअर अपर ट्रायंगुलर, और मेन डायगोनल के नीचे ट्रायंगल बने तो लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब ऊपर ट्रायंगल कब बनेगा? जबकि नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और नीचे ट्रायंगुलर कब बनेगा? जबकि ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजीय आव्यूह। A matrix in which all elements above or below the leading diagonal, लीडिंग डायगोनल कहिए, मेन डायगोनल कहिए, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल कहिए, डायगोनल आर जीरो is called triangular matrix। एक अवयव या ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे या ऊपर के सभी अवयव शून्य हो जाए, ऐसा अवयव या एक ऐसा अवयव, सॉरी ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव शून्य हो। नीचे के सभी अवयव शून्य हो। त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। अब ये दो टाइप का है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक हो जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, these matrices are of two types. या ऐसे कह सकते हो these matrices are classified into two parts. ठीक है, ये आव्यूह दो प्रकार के हैं। अब कौन कौन से दो प्रकार हैं? नंबर ए पार्ट। पहले हम बात कर लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नीचे वाले जीरो हो जाएं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उच्च त्रिभुजीय मतलब ऊपर वाला त्रिभुज बने, निम्न त्रिभुजीय मतलब नीचे वाला त्रिभुज बने। तो हम यहाँ लिखेंगे अ मैट्रिक्स इन विच, चलिए इधर से शुरू कर देते हैं ताकि आ पाए पूरा। अ मैट्रिक्स इन विच all elements below the principal diagonal या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल R0 is called upper triangular matrix. Upper triangular matrix. ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण से नीचे के सभी अवयव शून्य हो। नीचे के सभी अवयव शून्य हो। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। यदि ऊपर वाला त्रिभुज बने तो उच्च त्रिभुजीय, नीचे वाला त्रिभुज बने तो निम्न त्रिभुजीय। ठीक है, त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। क्लियर? चलिए अब आपको एग्जाम्पल लिखकर दिखाते हैं। एग्जाम्पल आप कैसे लिख सकते हैं? क्या लिखा है हमने कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सब जीरो हो जाएं। तो मुख्य विकर्ण पहले तो ये है कि हम एक ऐसा वर्ग आव्यूह बनाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर भी लिखना रह गया है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मुख्य जब भी हम विकर्ण की बात करते हैं तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। इस वाली डेफिनेशन में भी स्क्वायर ऐड कर लीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो जाएं। तो दिखाते हैं आपको बनाकर किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा और किस टाइप से जो मतलब एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, पहले अपर ट्रायंगुलर, इसके बाद हम आपको डेफिनेशन लिखकर दिखाएंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। क्लियर? पहले एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए A is equal to matrix A is equal to, for example A is equal to A B C, बाकी जीरो। ये देखिए मेन डायगोनल है ये वाला, इससे नीचे के सब जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल बन जाएगा, इसीलिए ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या फिर ऐसा लिख दीजिए
ठीक है, ये भी तो एक डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, इसमें ऊपर वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स शून्य हो गए। क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफाइन एज A is equal to Aij, where Aij is equal to 0 if I is greater than j। यदि I की वैल्यू j से बड़ी हो जाए तो ये छोटा हो जाएगा। रो है, कॉलम ये है, देखो ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसका मतलब रो बड़ा है, ये 2 1 है। यहाँ देखिए 2 ये है आपका थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम 3 1, इसका मतलब I बड़ा है j से, 3 2 I बड़ा है j से, 4 1 I बड़ा है j से, 4 2 I बड़ा है j से, 4 3 I बड़ा है j से। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ये तो बात हुई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब यदि हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, नीचे वाले एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो डेफिनेशन यही रहेगी, उच्च की जगह यहाँ हो जाएगा निम्न, अपर की जगह यहाँ हो जाएगा लोअर। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ हो जाएगा निम्न, इन विच ऑल एलिमेंट्स अबाउ द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अबाउ द प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन सेम ही रहेगी यहाँ पर, के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो ये हो जाता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह हो जाएगा। अब एग्जाम्पल यदि हम लिखें तो इस बार ऐसा कर देंगे, नीचे वाले 0 बना देंगे, मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 0 हो गया, नीचे वाला ट्रायंगल बन जाएगा, इसका मतलब ऊपर वाले सब 0 तो ये लोअर ट्रायंगल ऐसे बन जाए। ये 0, नीचे वाला ट्रायंगल बन जाए, ऊपर वाला सब 0 हो जाए, तो इस डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, इफ I इज लेस देन j। ठीक है, I यदि छोटा है j से, अब यदि आप देखें तो ये है आपका A12, ये बड़ा है तो 0, A13 ये बड़ा है तो 0, यहाँ पर देखिए A23 अगला वाला बड़ा है, 24 j बड़ा है, ये हो जाएगा 34 j बड़ा है। क्लियर? तो लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब कहलाती हैं, जबकि उन दोनों, वो दोनों एक तो सेम ऑर्डर की हो और साथ ही उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम आपको लिखवाएंगे जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रहेगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कंपेयर करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो आज हमने हमारी जितनी भी डेफिनेशन थी मैक्सिमम हम आपको लिखवा चुके हैं, बाकी जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे वहां पर आएंगी तो वहां पर लिखवा देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सारी डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लेना है, सबके एग्जाम्पल के साथ याद करना है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सारी क्लास समझ में भी आई होगी। फिर भी यदि कंफ्यूजन रहता है तो आप क्लास को रिपीट देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको सारी डेफिनेशंस विद एग्जांपल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, याद सभी कर लेनी है आपको, सब पढ़ के आने, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें तो आपको डेफिनेशन सारी आती हो और बाकी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।